वेलकम दोस्तों, वेलकम टू ओएसएफ एजुकेशन। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट करेंगे, तो आज का चैप्टर रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ऑप्शन उठा के सीधा क्वेश्चन में रख दीजिए। हियर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज फॉर एक्स एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज फॉर वाई। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 एंड 2 + 6 8। सो फर्स्ट ऑप्शन अपना नहीं आएगा। सेकंड ट्राई करते हैं, तो 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, 4 + 3 7। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ट्राई करते हैं सेकंड वन, विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल हो सकता है, कौन सी कंडीशन के लिए? ए बी 0 तब ये पॉसिबल है कि समेशन ऑफ a + b इज इक्वल टू 0 तब पॉसिबल है। a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0 तब पॉसिबल है। a² + b² इज इक्वल टू 0 तब पॉसिबल है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ट्रू। यहां पे चैप्टर का टाइटल है लीनियर इक्वेशन, तो आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन ax + by + c वैलिड है only for when coefficient summation of square of coefficient is not equal to 0, तभी पॉसिबल है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज टू पैरेलल लाइन। चलिए, अगर दोनों इक्वेशन सेज दैट दे क्रिएट लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? पैरेलल टू ईच अदर मींस सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलना मतलब वो केस हो जाएगा ऑप्शन बी, वेर द रेशियो a1/a2 b1/b2 इक्वल बट c1/c2 इज नॉट इक्वल। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। द ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट। अगर आप क्लोजली देखें तो यहां पे रेशियो, कौन सा रेशियो? a1/a2 5/10 विच इज हाफ। सेम वे b1/b2 3/6 हाफ, 9/18 इज ऑल्सो हाफ। मतलब तीनों के तीनों इक्वल है, तीनों की तीनों इक्वल हो तो वो कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है। ओके, चलो ये तीनों तीन केस यहां पे लिख देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना पड़े आपको। तीन केस कौन से है? केस नंबर 1, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, then you can say that coincident line, infinite solution। ओके, लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट, सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। सेम वे a1/a2 is equal to b1/b2 but is not equal to c1/c2, then it is parallel line एंड सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? 0, मतलब नो सॉल्यूशन। And if a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, then you can say that the line are intersecting line, और अगर intersecting line हुई तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, चलिए ये तीन केस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट माने क्या होता है सर? कंसिस्टेंट माने क्या होता है? ये कुछ नया सुना। कंसिस्टेंट माने सॉल्यूशन मिलना, कंसिस्टेंट माने सॉल्यूशन मिलना और कुछ नहीं। तो लाइंस में भी या तो इंटरसेक्टिंग होगी या तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट क्यों? क्योंकि कोइंसिडेंट में भी हमें सॉल्यूशन मिलता है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। वंस अगेन, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिलना। सॉल्यूशन मिलना मतलब यहां पे स्पेसिफाई नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन मिलेंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। सो वी कैन कंसिडर दैट लाइन मे बी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सॉल्यूशन सेट
इफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इज एन इनफाइनाइट सेट, मतलब कि ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 वाला केस। ओके, तो चलो रेशियो निकाल के देखते हैं। तो x का कोएफिशिएंट p डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट 12 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 3 y का कोएफिशिएंट p। ठीक है, लास्ट वाला आपको यूज करना हो तो कर सकते हो, इज इक्वल टू p माइनस 3 अपन p। आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट टू वी विल बी हैविंग p स्क्वायर इज इक्वल टू 36, है ना, p यहां मल्टीप्लाई हुआ p स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ 36, सो p इज इक्वल टू व्हाट 6, ऑप्शन ए। थर्ड पार्ट का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए 7 नंबर करते हैं। इफ am, ये कुछ नया है, इफ am is not equal to bl then have how many solution, यूनिक, इनफाइनाइट के एम्प्टी। तो यहां पे भी वही चीज करेंगे, कौन सी चीज करेंगे, रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो a/l, ठीक है, इक्वल टू है नॉट इक्वल टू है वो अभी देखते हैं, b/m इज इक्वल टू 0/n। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा केस आएगा। इसको अगर फर्दर एक्सपांड करो तो a के साथ m मल्टीप्लाई हुआ, यहां पे मुझे पता नहीं है कहां पे ये जो इक्वल टू लिखा है वहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, अभी चेक कर लेंगे। इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू b इंटू एल। तो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे साइन आएगी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे साइन आएगी नॉट इक्वल टू। तीसरा क्लियरली पता है, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू का सिंबल आया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर, ये सारी प्रैक्टिस शीट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 8, दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन, सेम लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइन। चलिए, तो विच वन इज ट्रू, लेट्स सी। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स ऑल द रेशियोज आर इक्वल। कौन से रेशियो, a1/a2 की बात हो रही है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो a1 क्या है 2, a2 क्या है a प्लस b, सेम वे b1 इज -3, b2 इज -a प्लस b -3 एंड c1/c2 7/4a प्लस b। देखिए यहाँ पे रेशियो है तो मैं इतनी प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, कौन सी, इसको यहाँ पे भेजो -7, ये वाले यहाँ पे भेजो माइनस, रेशियो तो ऑब्वियस है, दोनों माइनस माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग डायरेक्टली c1/c2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट वी हैव 2/a प्लस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b -3। ये वाला पोर्शन नहीं यूज किया, कौन सा 7 वाला। अब इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम a प्लस 2 टाइम b -6 इज इक्वल टू 3 टाइम a प्लस 3 टाइम b। ओके, सारी चीजें राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो 3a - 2a a, 3b - 2b b प्लस 6, a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये ऐसी कुछ इक्वेशन मिली, क्या कहीं पे दी गई है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, कहीं पे है क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन में डी कहां से है पता नहीं, a-5b कहां से है वो भी पता नहीं। लेट्स सी, a प्लस बी, कोई लिखने में एरर है क्या, a प्लस बी 3a 3b, 2 टाइम a 2 टाइम b, 2 3 6, ओके। चलो कोई नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा है तो हमने जो एक पार्ट मिस कर दिया वो भी करते हैं। कौन सा पार्ट, मतलब फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि शायद आंसर मिल जाए। फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर किया
ए प्लस बी प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0 मिला, ये ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करके देखते हैं, शायद जो रिजल्ट मिले वो दिया गया हो। सो 2 अपन ए प्लस बी, 2 अपन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपन 4a प्लस बी। चलो 2 4 जा 8a, 2 इंटू बी 2b, 7a एंड 7b। चलो तो नाउ क्या करेंगे, 7a राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, तो 8a माइनस 7a a, 2b में से 7b 5b। ये वाला रिजल्ट क्या दिया है ऑप्शन में, हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ कंपेयर किया, आफ्टर दैट जो रिजल्ट मिलता है वो दिया है, लेट्स सी। हाँ ये दिया है ऑप्शन सी। ओके, यहां देखिए कंपैरिजन भी काम का है कि फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करने पे जो रिजल्ट मिला वो ऑप्शन में दिया है, तो वो भी आपको एग्जाम में चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल, पैरेलल मतलब रेशियो सेम होना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या सिखाता हूं देखते हैं। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, तो नहीं है 16 होता तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती, उसके अलावा चलेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए ना, तो वही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 16 की जगह पे कोई और नंबर है, मतलब ऑप्शन ए ही अपना आंसर आएगा। ठीक है, आप रेशियो निकाल के भी चेक कर सकते हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जिसके लिए, वो आपका आंसर। चलिए यहाँ पे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन मतलब व्हाट, रेशियो क्या होना है, सबका रेशियो सेम होना है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे अभी लॉजिक मारा वही, x डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8, ना ये नहीं चलेगा, कोइंसिडेंट में डबल होना चाहिए। चलो 3 से मल्टीप्लाई 3x, 3 से मल्टीप्लाई 6y, 3 से मल्टीप्लाई 12, मतलब ऑप्शन बी इज योर आंसर फॉर द कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तीनों इक्वल होने चाहिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ मिनट, let me minimize, out of the following which is in the denominator of, क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इनमें से कौन सा डिनोमिनेटर में है देखते हैं। ए सी डिनोमिनेटर इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, डिवाइड डिवाइड डिनोमिनेटर में कौन है, तो सर वो पूरी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी ना जी ना, ऐसे ही बता सकता हूं मैं। चलिए 11 नंबर की फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर याद हो तो किस हिसाब से थी, ऐसा कुछ था, क्वेश्चन ऐसा था, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सिमिलर वे a2x प्लस b2y प्लस c2, ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी, तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, x डिवाइड बाय समथिंग, y डिवाइड बाय समथिंग एंड कांस्टेंट 1 डिवाइड बाय समथिंग। डिवाइड में क्या था, अगर x के डिवाइड में लिखना है तो b c लिखना पड़ेगा, ठीक है, y के डिवाइड में लिखना है तो a c लिखना पड़ेगा, एंड कांस्टेंट तो a b लिखना पड़ेगा। हमने याद क्या रखा था, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1। लेट्स सी कौन सा है डिनोमिनेटर में, कौन सा है, ओके या कौन सा है, कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा, ये रहा, मिल गया। यहाँ पे एक थोड़ा चेंज भी कर लीजिएगा, -y लिखेंगे, ठीक है। लेट्स सी विच वन, b1 c2, यहाँ पर b1 c2 ये रहा, b2 c1 है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, क्या a1 c1 प्यार आएगी, कभी नहीं आएगी, a1 b2 a2 b1 आएगी, a1 b2 a2 b1 आएगी, बट वो तो कांस्टेंट के डिवाइड में है। लास्ट वाला चेक करते हैं, b2 c1 एंड b2 c2, ना b2 c2 भी नहीं आएगा, वो भी नहीं चलेगा, सो योर ऑप्शन इज सी। चलो यहां पे ऐड कर दीजिएगा, x के इन क्रॉस में पूछा है, डिनोमिनेटर ऑफ x,
देखिए 12 में आपका क्लियर हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ y, तो यहाँ देखिए y के डिनोमिनेटर में दिख रहा है a1 c2 e2 c1, कहीं पे है a1 c2, ये पहले वाला। सर यहाँ तो c1 a2 है, कुछ नहीं, ये वाला माइनस साइन है, नीचे दे दीजिए, नीचे दे दोगे तो प्लेस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2। अब इनका ऑर्डर कुछ भी रखो, मल्टीप्लीकेशन पहले a लिखो कि पहले c लिखो, डजेंट मैटर, ठीक है। चलिए 13 में जाते हैं। 13 में आप क्या पूछा, कांस्टेंट के नीचे, तो कांस्टेंट के नीचे क्या है a1 b2 a2 b1, लास्ट वन ऑप्शन डी। ओके, चलिए 14 नंबर पे जाते हैं। इन अ टू डिजिट नंबर, in a two digit number, the sum of digit is equal to the product of the digit, sum of the digit is equal to the product of digit। डायरेक्टली क्वेश्चन में देख लिए सम क्या होगा, 1 + 1 का 2 और मल्टीप्लीकेशन 1 नहीं चलेगा, समेशन इज 4 एंड मल्टीप्लीकेशन 4 चलेगा। डिजिट का समेशन इज इक्विवेलेंट टू डिजिट का प्रोडक्ट, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। Now 15. At present, the age of mother is X and age of daughter is Y. Then which one is true? देखो सब 1 अपन दिया है, ध्यान दीजिए, मदर मम्मी की उम्र डॉटर से ज्यादा ही होगी, तो कॉमन सेंस है X ऑलवेज बड़ा होगा, बट यहाँ पे 1/X की बात कर रहे हैं, तो ऐसा समझिए कि इफ Y इज ग्रेटर देन 2, तो 1/5 एंड 1/2 में क्या होगा, कौन बड़ा होगा, 1/5 मीन्स 0.2 एंड 1/2 मीन्स 0.5। देखिए 1 करने पे कौन बड़ा हो गया, 0.5 बड़ा हो गया, मतलब 1/2 बड़ा हो गया, तो x ग्रेटर देन y दिया गया है क्वेश्चन में, जब भी आप 1 करोगे तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो विच वन इज ट्रू, y बड़ा है, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। 1/y ज्यादा हो जाएगा, डॉटर की एज कम है, तो कम नंबर से डिवाइड करोगे तो ज्यादा बड़ा रिजल्ट मिलेगा। ओके, चलिए 16 नंबर करते हैं। दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y, कुछ नहीं, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो 17 + 23 इट इज 40x, 23 + 17 इट इज 40y एंड 40 + 80 इट इज 120। अब 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो x + y 40 से डिवाइड किया है, तो x + y इज 3, ऑप्शन सी। चलिए 17 नंबर पे जाते हैं। हाउ वी कैन शो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आराम से हो जाएगा। 3 को एलसीएम लेते हैं, तो 3x + 2y, डिवाइड में जो 6 है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा आंसर सी, ठीक है। 3x + 2y = 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा था, फर्स्ट वन, थर्ड वाला देखना ही नहीं है, क्योंकि पहले दो इनइक्वल यूनिक में ही आते हैं। हमने तीनों केस स्टडी किया, तीनों केस में क्या था, देखिए वापस दिखा देता हूं तीनों केस। ये देखिए तीनों केस, ये देखिए यहां पे अगर ऑब्जर्व करो तो इनइक्वालिटी फर्स्ट 2 में कहां आ रही है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर पहले दो कंपेयर करके सॉल्व कर लो तब भी आपको पता चल जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन में पहले दो इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। 19 करते हैं, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट, तो चलो यहाँ पे भी वही ट्राई करते हैं। 2 का डबल क्या है 4, 3 का डबल क्या है 6, 9 का डबल 18, मतलब कोइंसिडेंट लाइन, तीनों तीन इक्वल है ना, रेशियो तीनों तीन इक्वल ही आएंगे। 20, by which number we have to multiply this equation, okay, to eliminate the y। अगर y को एलिमिनेट करना है तो पहले वाले इक्वेशन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉजिक क्या था, एलिमिनेट करना है मतलब y के कोएफिशिएंट सेम बनने चाहिए, y के कोएफिशिएंट क्या बनने चाहिए, सेम। ओके, तो y यहां पे 3 है, -3 है,
और यहाँ पे y के साथ क्या है, ओके। तो आई कैन मल्टीप्लाई विथ 3, ताकि ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। नाउ आफ्टर दैट सिंपली ऐड करेंगे तो ये 3y और ये 3y कट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर ऑफ, यहां तीनों तीन है, मतलब क्वेश्चन में कुछ एरर है। क्वेश्चन में क्या कुछ एरर है क्या, लग तो रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ वूम एक्स वाई या 1, कुछ लोचा है। तो 21 नंबर हम नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, बिकॉज क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया किसका डिनोमिनेटर ढूंढे, एक्स का, वाई का, के 1 का। ओके चलो 22 नंबर पे जाते हैं। द वंस ऑफ 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, 1 2, ये वाला वंस प्लेस और ये वाला टेंस प्लेस। ओके अगर मैं x और y के फॉर्म में लिखूं तो एक्स वाई ऐसा है ना। तो अगर इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ये नंबर को आप ऐसे एडिशन फॉर्म में लिख सकते हो, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस y कर दो, ऑटोमेटिकली नंबर क्रिएट हो जाएगा। लाइक 12 क्रिएट करना है, मैं आपको 1 और 2 अलग अलग दे दूं तो आपको क्या पूछना है, मुझे पूछना है कि 1 कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है, तो ओके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 कौन सा, यूनिट प्लेस है, ओके प्लस डायरेक्ट 2 कर दो, ऑटोमेटिकली वो नंबर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 10x प्लस वाई। ओके 23 नंबर, Kinjal is asking to Dipti. Kinjal is asking to Dipti that before 3 years the sum of their age were 36। मतलब किंजल और दीप्ति दोनों की एज का समेशन 3 साल पहले 36 था। टेल मी आफ्टर 4 ईयर व्हाट विल बी द सम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं इसको टेबल फॉर्म में क्रिएट करके समझाता हूं। ठीक है, ये था 3 साल पहले, मतलब x माइनस 3 वाई माइनस 3, और ये है करंट। और लास्ट वाला हम जो लिखेंगे वो 4 साल बाद का लिखेंगे, मतलब 4 साल बाद x प्लस 4 वाई प्लस 4। अब समेशन क्या था, समेशन पहला जो समेशन दिया गया 36 था। कॉमन सेंस से 36 के अंदर -3 -6 होगा। 3 साल की बढ़ोतरी हुई तो 36 प्लस 3 39, और 3 साल इसके भी जोड़ दो तो इट इज 42। करंट उन दोनों की एज का समेशन, क्या होगा, 36 प्लस 6 है ना, दोनों के 3 साल ऐड हो जाएंगे ना। उसके बाद 4 साल, मतलब दोनों के 4 साल, 8 साल ऐड हो जाएंगे। तो 42 में कितने ऐड हो जाएंगे, 8। सो योर आंसर इज 50। कितना इजीली कर दिया हमने। 3 साल पहले बोला था, दोनों के 3 साल ऐड कर दो तब करंट मिल जाएगा। 4 साल बाद बोला है तो दोनों के 4 साल, 8 साल ऐड कर दो तो उन दोनों के 4 साल बाद के समेशन मिल जाएंगे। ओके सो 50 इज योर आंसर। 24, वंस ऑफ 2 डिजिट इज x, वंस इज x, टेंस इज y। मतलब क्वेश्चन ऐसा कुछ बनना था, 10y प्लस x। ओके देन द डबल ऑफ दैट डिजिट इज व्हाट, ओके दोनों का डबल क्या होगा, 12 था, 12 का डबल क्या, 24। तो कैसे होगा, 10x प्लस y के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यहां पे ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया। तो 10y प्लस x को डबल कर दीजिए सिंपल, तो 20y प्लस 2x। ओके क्या आंसर आएगा, 20y प्लस 2x। 26 जाते हैं। Which of the method is used? ग्राफिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, के ऑल ऑफ दी, ऑल ऑफ दिस, कोई भी मेथड यूज करके आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो यहां का आंसर हम लिख देंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, कुछ भी यूज कर सकते हो टू फाइंड द सॉल्यूशन। द सम ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर बिफोर 5 ईयर। चलो 1 सेकेंड टेबुलर फॉर्म में करेंगे। 5 साल पहले करंट और जो भी पूछा है वो। 5 साल पहले मतलब x माइनस 5 वाई माइनस 5 कितना था, 30 ईयर्स। तो करंट कितना होगा,
दोनों के 5 जोड़ दो तो 40। 3 साल बाद पूछा गया तो दोनों के 3 साल ऐड कर देंगे तो 3 3 6 ऐड होगा, 46 ऐड होगा, तो 46 इज योर आंसर। ओके, 5 साल पहले की बात है तो बैक टू 5 वापस लेके आओ। ओके 27 इन द फॉलोइंग ग्राफिक्स 2 लाइन्स आर पैरेलल। सिंपल सा दिख रहा है और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऑप्शन डी। ओके, they are never intersect with each other. 28 how we can show the line in standard form, ये आपका होमवर्क ऊपर आ चुका है। 29 कोइंसिडेंट लाइन, ऑप्शन सी, एक के ऊपर दूसरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 30 नंबर, बहुत बेहतरीन। इन द फिगर ABCD is a rectangular, find x and y. तो here we can say that x plus y is 40, क्योंकि रेक्टेंगल है मतलब सामने सामने की लेंथ सेम। सेम वे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये जो सामने की लेंथ है वो सेम। दोनों को जैसे ही ऐड करोगे सो 2x इज इक्वल टू 46। 2x क्या मिल जाएगा आपको, 46। सो x इज इक्वल टू 23। x 23 कहीं पे है, ऑप्शन है, टिक कर दो, खेल खत्म। सर y नहीं ढूंढना है, क्यों, जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, 23 वाला एक ही ऑप्शन है, तो फालतू की मेहनत क्यों करे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।